मेहरू नामक एक दुष्ट व्यक्ति था। उसका पेशा चोरी करना था और वो चोरी कर कर ही अपना पेट पालता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बाप का साया सर पर ना होने के कारण वह बुरे कर्म करने लगा। बुरे कर्म करते करते बहुत समय हो गया था। एक दिन वो गुरु अमरदास जी के दरबार में पहुंचा और वह रोज गुरु साहिब के दरबार में गुरबानी सुनने लगा। गुरबानी ने उसका मन बदल दिया और वह सोचने लगा, मैंने आज तक जो भी कर्म किए वे बहुत ही बुरे थे। अब मैं गुरु के मार्ग पर चलूंगा। वह दिल से गुरु जी की सेवा करने लगा और रोज गुरबानी सुनने लगा। कुछ दिनों बाद भाई मेहरू का अपने घर वापस जाना हुआ। भाई मेहरू का घर चोरी के सामानों से भरा हुआ था, परंतु भाई मेहरू अब बदल चुके थे और वह अपने घर के सामान को देखकर सोचने लगे, यहाँ सभी कुछ पराया है, सभी तो चोरी का है। भाई मेहरू का दिल बदल रहा था। वहीं पर एक भैंस भी थी जो भाई मेहरू चोरी कर लाए थे। उस भैंस के 2 कटिया भी थी। अच्छी नस्ल की भैंस होने के कारण वह दूध भी अच्छा देती थी, परंतु अब भाई मेहरू की हिम्मत उसका दूध पीने की भी नहीं हो रही थी। गुरु ने कहा था पराया धन हराम है और चोरी करना बेहद ही बुरा काम। मैं चोरी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ सभी कुछ चोरी का है। मुझे यह सब कुछ गरीबों में बांट देना चाहिए। उस दिन उन्होंने भैंस को छोड़कर सभी सामान गरीबों में बांट दिया। सुबह हुई। भाई मेहरू ने भैंस और दोनों कटिया को लिया और उस गांव की ओर चल पड़ा जहां से उन्होंने उसे चोरी किया था। भैंस का मालिक उसे देखते ही पहचान गया और जोर से चिल्लाया, अरे ओ भगवान, बाहर आओ, जरा देखो हमारी जो भैंस 4 साल पहले चोरी हुई थी वह सामने खड़ी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमें वापस मिल जाएगी। भला चोरी की चीज किसी को वापस मिलती है और वो भी 4 सालों बाद। अरे ओ भले आदमी, तुम कौन हो और हमारी भैंस तुम्हें कैसे मिली? आप दोनों को मेरा प्रणाम, पर मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती? कैसी गलती हुई तुमसे? तुम तो चोरी की भैंस वापस लाए हो और कटिया भी साथ में लाए हो, तो तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि इस भैंस को जो चोर 4 साल पहले ले गया था वह चोर मैं ही हूँ। तुम ले गए थे और अब वापस आ गए। तुम चोर नहीं हो सकते क्योंकि कोई चोर वापस नहीं आएगा। नहीं भाई, मैंने जब इस भैंस को चोरी किया था उस समय मैं अज्ञानी था, तो अब तुम कैसे ज्ञानी बन गए? क्योंकि मेरे गुरु की वाणी सुन मुझे यह एहसास हुआ कि जो मैं बुरे कर्म कर रहा था वह पाप था। मैंने इस चोरी की भैंस का दूध इतने सालों तक पिया। इसलिए ये लीजिए, ये चांदी के सिक्के हैं, इन्हें स्वीकार करें और मुझे क्षमा दें। भाई, तुम्हारा गुरु कौन है जिनकी वाणी मात्र से तुम्हारा जीवन बदल गया? गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान मेरे गुरु का नाम श्री गुरु अमरदास जी है। हमें भी ले चलो उस महान आत्मा के पास। यह सुन भाई मेहरू उन दोनों पति पत्नी को लेकर गुरु अमरदास जी के दरबार गोविंदवाल पहुंचा। दोनों पति पत्नी गुरु साहिब के दर्शन पाकर धन्य हो गए। इस साखी से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि गुरु की शरण में बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। बस उसके लिए हमें सिर्फ गुरु की वाणी को सुनना ही नहीं बल्कि उसे अमल में भी लाना है। गुरबानी कहती है, हे मनुष्य, जो कुछ भी तू आंखों से देखता है वह नश्वर है, माया है। पर दुनिया माया के लालच में परमात्मा को भूली हुई है, हराम का खाती है, यानी पराया हक खाती है। हे भाई, परमात्मा ने चेतन ज्योति और अचेतन मिट्टी मिलाकर यह संसार, यह जहां बनाया है। आसमान, धरती, वृक्ष, पानी आदि यह सभी कुछ तो परमात्मा की रचना है। हे भाई, बुरे मनुष्य भूत प्रेत और पशु की तरह हराम मार के हराम की खाते हैं, यानी पराया हक खाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिल पर माया का पूरी तरह कब्जा रहता है और फिर परमात्मा उसे सजा देता है। हे भाई, जब मौत का फरिश्ता आकर भान लेता है तब पालने वाले पिता, भाई, दरबार, जायदाद, घर
यह सब जगत से विदा होने के वक्त यानी मृत्यु के पश्चात क्या काम आएंगे। हे भाई, पवित्र परमात्मा तेरे दिल का सारा हाल जानते हैं। हे नानक, संत जनों की संगति में रहकर परमात्मा की अरदास कर, सिमरन कर, ताकि वह तुझे इस माया की हवस में फंसने से बचा ले। इस कुर्बानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें माया के पीछे नहीं भागना चाहिए और अच्छे कर्म करने के साथ प्रभु का नाम लेना चाहिए। आज के समय में हर कोई ईर्ष्या से भरा हुआ है, यानी लोगों को अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशी की परवाह है। ऐसे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1091 में इस नकारात्मक भावना को दूर करने के लिए कहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष भयानक दर्द लाती है और इसे पूरी दुनिया यानी तीनों लोकों में शापित माना गया है। यदि कोई ईर्ष्या के रोग से मुक्त नहीं हो पाता तो उस व्यक्ति को भयानक दर्द सहना पड़ेगा। ईर्ष्या नकारात्मक भावना के रूप में मन और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ईर्ष्या या द्वेष आपको उदासी और दुख के अलावा कुछ नहीं देता। ईर्ष्या वह रोग है जो आपके शरीर को रोगी बना देगा और आपका दिल नफरत से भर देगा। एक बार आप इस रोग से ग्रस्त हो गए तो आपका मन उदास रहेगा और मन में अशांति बनी रहेगी। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वह अपनी उन्नति यानी सक्सेस में दर्द और नाराजगी महसूस करता है, यानी वह ईर्ष्या की वजह से अपने सक्सेस का आनंद नहीं ले पाता और हमेशा जलता और कुढ़ता रहता है। इस जलन में किसी दूसरे के बुरे होने पर वह खुशी महसूस करता है और भाईचारे को ठेस पहुंचाता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपनी खुशी का तो आनंद लेता नहीं बल्कि दूसरों के दुख में आनंद महसूस करता है। गुरबाणी हमें यह सिखाती है कि जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा के हुक्म से हो रहा है और गुरबाणी की यह शिक्षा ईर्ष्या को दूर करने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जैसे आप खुशी को परमात्मा का हुक्म मानते हैं उसी तरह अगर आप दुख को भी परमात्मा का हुक्म मानोगे तो ही आपके लिए सुख और दुख में कोई अंतर नहीं रहेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 308 में कहते हैं, हे भाई, जिसका दिल दूसरों की ईर्ष्या से भर जाता है ऐसे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ एक मूर्ख है जो जंगल में अंतहीन रो रहा है। सतनाम श्री वाहे गुरु।